हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। एक्चुअली बीच में मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी, इसलिए कुछ वीडियोस नहीं बना पाई मैं। एंड आज मैंने टाइम निकाला है, तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब जो आपका C1 है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था, तो मुझे लगा कि बनता है कि उन लोगों को वीडियो के थ्रू रिप्लाई ज़रूर से दिया जाए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि इनको स्किप नहीं करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे टॉपिक्स ना पढ़ें, है ना। आपको बाकी भी पढ़ना है, पर इनको ज़रूर से पढ़ना है। तो चलिए, जब हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बाइनरी और जो दूसरे कोड्स थे, कन्वर्जन जितने भी देखे थे हमने नंबर सिस्टम में, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। बाइनरी और आपका जो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये जो कन्वर्जन्स थे। उसके अलावा जो हमारी एक्सप्रेशंस थी, उसको हम जो सिंप्लीफाई कर रहे थे यूजिंग के मैप भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है के मैप। देन लॉजिक गेट। हो सकता है कि हमें कोई एक्सप्रेशन दे दी जाए और कहा जाए कि लॉजिक गेट्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, मतलब सर्किट बनाओ। उसके बाद में है जो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट थे, सीक्वेंशियल सर्किट्स थे, जितने भी फ्लिप फ्लॉप, सारी वीडियोस बना रखी हैं मैंने। फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप एक बार उसको ज़रूर टैली करें, गो थ्रू दोज वीडियोस। ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ये बेसिक चीज़ें। ठीक है। देन फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स, ये तो हो गया हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट का पार्ट। देन यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें है आपके कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स, इंस्ट्रक्शन कोड, और कंप्यूटर का जो पूरा बेसिक डिज़ाइन है, पूरा स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर का, वॉन न्यूमैन वाला आर्किटेक्चर। ठीक है। वो वो पूरा आपको सेकेंड यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। देन यदि हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो इसमें आ जाएंगे आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, एड्रेसिंग मोड्स और असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। ठीक है। ज़ीरो एड्रेस, 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। उसके अलावा एड्रेसिंग मोड्स में आ जाएंगे आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ये आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में है आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। और पाइपलाइनिंग का जो कंसेप्ट होता है, जिसके थ्रू हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं उसको फास्ट बनाया जाता है पाइपलाइनिंग के थ्रू, तो इसका भी जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। देन फिफ्थ यूनिट की यदि हम बात करें तो इसमें है आपका डीएमए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, इससे जो ट्रांसफ़र करते हैं हम, डीएमए ट्रांसफ़र, और मेमोरी की हायरार्की पूरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये जो भी है। ठीक है। इसकी पूरी हायरार्की, मतलब उसमें आपके मेमोरी के टाइप्स भी आ गए। ठीक है। तो मुझे लगता है इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। एंड सेवन्थ यूनिट को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो क्रेडिट है वो 2 ही है। तो उसको तो आप उसके टॉपिक्स जस्ट एक बार रीड आउट भी करेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसमें शायद इंडियन लोगों के क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियन साइंटिस्ट, और इस बारे में है, तो उसको आप देख लें एक बार। सिक्स्थ यूनिट जो है हमारी, सिक्स्थ में है अपने पास में पैरेलल प्रोसेसिंग और हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी कोर प्रोसेसर। ये 3 टॉपिक इस वाली यूनिट में बहुत ही हमारे, कह सकते हैं कि हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको स्किप हमें नहीं करना है। एक्चुअली मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई। आगे भी इनमें से कुछ टॉपिक्स पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। बाकी अभी तक जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सबको आपको अच्छे से देखना है। इतना तो है कि यदि आप एक बार भी फुल कंसंट्रेशन के साथ उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके वो टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
और हमें जो है एग्ज़ाम के लिए रटना नहीं है चीज़ों को, हमें समझना है। समझने और रटने में डिफरेंस होता है, राइट। समझना मतलब कि आपको कभी भी कोई कुछ भी पूछ ले उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप उसको इजीली आंसर कर देंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। लेकिन रटी हुई चीज़ कैसी होती है, रटी हुई जैसे कि कुछ पोएम्स होती हैं, है ना, तो अगर हम एक लाइन भूले तो उसके बाद की लाइन भी भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको समझे ही नहीं थे। तो कोई भी कंसेप्ट जिसको हम अगर रटेंगे तो वो सिर्फ तब तक याद रहेगी जब तक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आगे इन फ्यूचर किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो कंप्यूटर की चीज़ें यदि आपको याद रहेंगी तो वो हेल्पफुल ही होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आजकल कंप्यूटर को भी इंक्लूड किया गया है ना। और ये क्योंकि आपका बेसिक्स है, फाउंडेशन है कंप्यूटर की, तो इसके जो कंसेप्ट हैं वो डेफिनेटली आगे भी आपके काम आएंगे। तो इसलिए अभी हमको सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझने के लिए पढ़ें। और उसके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प जो बनती है वो ये कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँ, तो मैं करती हूँ। तो आप भी अपनी हेल्प करें और उन वीडियोस को अच्छे से समझें। और हाँ, मेरी हेल्प यदि आपको करनी है तो चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। तो ये आप इनको गो थ्रू कीजिए और परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।